आलोक, एक चीज जो जो सवाल यहाँ पे है कि अगर माहौल सेंसिटिव है, लोग सेंसिटिव हो गए धर्म को लेकर, क्या जरूरी है इस तरीके की टिप्पणी करना? आप बच भी सकते हैं। ये बात सही है, बच सकते हैं। बचना बचना जिसको कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है कि आप खुद बचे रह सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है आशुतोष कि एक वक़्त आ जाता आप किस-किस चीज़ में बचे रहेंगे, किस-किस चीज़ से बचते रहेंगे। और वो लोग जो अपने घरों में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जिनको कहते हैं वो काम से काम रखते हैं, वो लोग तो बचे रह जाएँगे। लेकिन नुपुर शर्मा हो या महुआ मित्रा, और मैं यहाँ दोनों को मैं एक साथ रखता हूँ। आप दोनों के का ग्रेडेशन अलग कर सकते हैं। अभी कपिल जी ने बहुत अच्छी तरह से किया है। मेरा मानना है कि मैं नुपुर शर्मा के कहे से बहुत सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ऐसी बात कहें। लेकिन नुपुर ने वो कहा है, इसके लिए कोई उनकी गर्दन उतारने की बात कहे तो मैं उसकी घोर निंदा करूँगा और उसके खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव है, मैं उसकी माँग करता हूँ और वो होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। और नुपुर शर्मा अगर कुछ सोचती थी तो उसको वो कहने का हक है। आदमी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो वो अनकंडीशनली मिलनी चाहिए। इसके बाद ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि लोगों को इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि जब हम कुछ कह रहे हैं, तो क्या जो पुराना हमने बचपन में निबंध पढ़ा था, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज़ बिगिन्स। तो आपकी फ्रीडम से अगर मेरी नाक पे चोट लग रही है, तो फिर तो आपकी फ्रीडम खतरनाक है। लेकिन अगर मेरी नाक पर चोट नहीं लग रही है, मुझे सिर्फ देखने में गड़बड़ लग रहा है, तो फिर मैं ऐतराज़ जता सकता हूँ। ऐतराज़ जताने के तमाम रास्ते हैं। वो रास्ता यूँ नहीं हो सकता है कि साहब हम तो इनका सर उतार देंगे, और वो फिर ये रास्ता दोनों तरफ से चल रहा है। अब एक बाबा जी हैं, आप तो सर तन से जुदा बड़ा, क्योंकि पूरे भारत में नारा चल रहा है कि साहब कि मुसलमान ये नारा लगाते हैं। अयोध्या के एक महंत ने नारा लगा दिया, बिल्कुल वही नारा, महुआ मोइत्रा के लिए। अब वो उसकी सफाई देते फिर रहे हैं, तमाम लोग सफाई दे रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्या क्या हो रही है आशुतोष कि हम जिस समाज में, जिस देश में रह रहे हैं, वहां की ये परंपरा नहीं रही है। और खासकर मैं तो क्योंकि हिंदू परिवार से आता हूं, मैं क्या हूं, कैसा हूं, क्या विचार है, इसके बावजूद मैं एक हिंदू हूं। और ये खूबसूरती रही है हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की या हमारी संस्कृति की कि कोई ताकत मुझसे मेरा हिंदू होने की पहचान नहीं छीन सकती है, जब तक मैं खुद ही न कह दूं कि मैं नहीं हूं या मैं धर्म बदल के कहीं और शामिल हो जाऊं। मुझे कुछ भी करते कहते रहते हुए हिंदू रहने का अधिकार है। ये इसी तरह का अधिकार इस्लाम में या इस तरह की उन देशों की संस्कृतियों में नहीं था, जहां इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ है। और होना क्या था कि होना ये था कि भाई हम जो लोग यहाँ आए हैं, और ये एसिमिलेशन जिसको कहते हैं, जिसका जिक्र अभी पहले हुआ, कि हमारे यहाँ जो सामाजिक समरसता का माहौल था उसको फैलाएं बढ़ाएं, इसके बजाय यहाँ के लोग उस चीज को ओढ़ना चाहते कि उन्होंने कहा सर तन से जुदा, तो हम भी कहेंगे। हम भूल जाएंगे कि हमारी संस्कृति में क्या सिखाया गया है, क्या पढ़ाया गया है। हम उलट के उस तरफ खड़े हो जाएंगे। और महुआ मोइत्रा के लिए ये कहना क्यों जरूरी था? क्योंकि महुआ मोइत्रा अपने काम से काम रख के गुजारा नहीं कर सकती हैं। अगर उन्हें ये करना होता तो वो अमेरिका में एक मर्चेंट बैंकिंग की शानदार करियर में थी। उसको छोड़कर भारत आकर पहले विधानसभा का चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव जीतकर वो लोकसभा में नहीं जाती। वो अपने काम से काम रखती। इस समय अमेरिका में कस के डॉलर छप रहा है, वहां डॉलर छाप रही होती, वहां से अपने परिवार वालों को भी भेजती और एक सुख की जिंदगी बिताती। अपने काम से काम रखती। वो नहीं कर सकती हैं। उनके मन में कुछ ऐसा कीड़ा है जिसके वजह से वो जो सोचती हैं वो कहती हैं, और यही बात उन्होंने कही है। मैं अभी कुछ देर पहले आशुतोष, आज मेरे मन में भी ये बात आई कि आखिर ये जो लीना मणि मेखलाई है, जो मणि मेखला हमारे यहाँ कहा जाएगा उसको, क्योंकि वो दक्षिण भारत से वो मणि मेखलाई हो जाता है। आखिर उन्होंने ये क्यों किया है? क्या सोच के उन्होंने ये पोस्टर इस वक्त रिलीज किया? महुआ ने जो कहा हो तो बात की बात है। एक ऐसा पोस्टर जिसमें काली मां को सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है, ये माहौल और व्यवस्था देखने के बावजूद ये क्यों किया जाएगा? तो आप उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ें, आप उसको माने या ना माने। मैं इसलिए वहां तक गया कि मैं जानना चाहता था, मेरी इच्छा थी समझने की कि क्या चीज है कि उस महिला ने ऐसा क्यों किया। वो कह रही है कि साहब जिस देश प्रदेश से मैं आती हूँ वहां महिलाएं देवी, महिलाओं पे देवी आती है, तो हमारे यहाँ भी आती है उत्तर भारत में तमाम जगह, आप जानते हैं। तो कहा वो तो जब देवी आती है, उस वक्त वो मैं देवी किस किस
तरह से व्यवहार करती है, वो क्या खाती है, क्या पीती है, उसका किसी चीज़ पे नियंत्रण नहीं रह जाता है। और वो एक तरह से एक लिबरेशन की भी प्रतीक है, मोहब्बत की भी तमाम तरह के उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। उनका कहना है कि और उसके बाद आप ये ध्यान दीजिए, ये बात मैं इस बात के लिए उस महिला की तारीफ़ करता हूँ, भले ही मैं इस बात पे चिंता जता रहा हूँ कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत मुझे अपनी जान देके देनी होगी, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अगर कोई आदमी ये करने के लिए तैयार है, तो वो और उसके बाद आपको उन्होंने ये भी कहा है कि लोग मेरी फ़िल्म अगर देख लें, तो शायद वो बेहतर तरीके से समझ पाएँगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सिर्फ़ लोग पोस्टर रिएक्ट ना यहाँ करें। पे यहाँ पे जो एक सवाल खड़ा होगा कि वो जो जो विवाद में आने के बाद जो 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 बात वो कह रही हैं, हाँ। ये एक आफ्टर थॉट भी हो सकता है और सस्ती लोकप्रियता या अपनी डॉक्यूमेंट्री को प्रचारित करने का एक तरीका भी हो सकता है। और चूंकि वो टोरंटो में बैठी हुई है, वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं इसलिए सुरक्षित भी अपने आप को महसूस कर सकते, उनके लिए बड़ा आसान होगा। ये भी तो एक तर्क दिया जा सकता है इस पूरे मसले के ऊपर। बिल्कुल दिया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ जो आगा खान म्यूज़ियम है, जहाँ उनकी इस फ़िल्म का प्रदर्शन होना था, अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि उसने माफ़ी माँगी है इस बात के लिए, कि उन्होंने ऐसी एक चीज़ का प्रदर्शन किया, ऐसा एक पोस्टर लगाया, जिसकी वजह से भावनाएँ आहत हो रही हैं। मेरी समस्या जहाँ है आशुतोष कि भावनाएँ बहुत ज़्यादा आहत होने लगी हैं। बजाय इसके कि जिन लोगों की भावनाएँ आहत होती थी, उनको समझाएँ कि मित्रों अपनी भावनाओं को काबू में रखो, इनको ज़्यादा आहत ना होने दो। हम भी उनके सामने खड़े होके अपनी भावनाएँ आहत करने लगते हैं। ये शायद हमारे लिए ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है, बजाय इसके कि कौन किसकी भावना आहत हो रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।